रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके सामने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जॉब की एडवर्टाइज़मेंट लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगा। इस जॉब की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए आपने जॉब किस तरह देखनी है, आपने इसके अंदर गूगल के अंदर एक्सपर्ट्स जॉब 24 लिख लेना है। आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले इस पे क्लिक कर देना है। एक्सपर्ट जॉब 24 की वेबसाइट आपके सामने आ गई। इसको आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो ये आपके सामने यहाँ पे पीसीजी लिखा है। पीसीजी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब पाकिस्तान कोस्ट गार्ड जॉब्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पोस्ट नेम मल्टीपल, जेंडर सिर्फ मेल्स के लिए है। उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड। उसके लिए एजुकेशन क्या है जी, प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक और इंटरमीडिएट। आगे है जी एज लिमिट 18 टू 25 ईयर्स। उसके बाद आगे आएंगे तो अप्लाई प्रोसीजर बाय हैंड है। मैक्सिमम जॉब्स का जो ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, ऑनलाइन अप्लाई का, इसका बाय हैंड है। डोमिसाइल कौन से कौन अप्लाई कर सकते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज इसमें परमानेंट हैं और जो लास्ट डेट है वो 1 सितंबर 2022 है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे इनकी एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। सबसे पहली जो जॉब है उसमें क्या है, सिपाही की जॉब है, जो कि जिसकी जो सैलरी है वो 38,030 है। ये एक जनरल आइडिया के लिए आपको दी होती है। इसमें अप एंड डाउन हो सकता है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है जॉब की वो मैट्रिक है, जिस्मानी तौर पर फिट। और ये असामियाँ की तादाद कितनी, 247। अच्छा, ये वाली जो पोस्ट है वो ओनली फॉर पंजाब के लिए है। इसके बाद नीचे आप आ जाएँ तो रिलीजियस टीचर की है, 57,000 है। और इसकी जो जॉब एजुकेशन है वो मैट्रिक रिक्वायर्ड है और फाजिल दरस निज़ामी वफाकुल मदारिस, वफाकुल मदारिस से दरस निज़ामी का कोर्स किया होना चाहिए। और इसकी जो असामियों की तादाद है वो 1 है। ओपन मेरिट का मतलब है ओपन मेरिट आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से। उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ तो कारपेंटर है, इसकी है 20,440 रुपीज़। प्राइमरी रिक्वायर्ड है और अपने शोबे में काम किया तजर्बा रखता हो। ये जो कारपेंटर है इसका तजर्बा होना चाहिए इसके अपने जो रिक्वायर्ड फील्ड है। और इसकी जो तादाद है वो 3 है, इसमें भी ओपन मेरिट है। इसी तरह आप नीचे आ जाएँ तो मोची है, इसकी जो तालीमी काबिलियत है वो कितनी, प्राइमरी है। इसको भी काम की महारत होनी चाहिए और इसकी जो वैकेंसीज़ है वो 8 है, वो भी ओपन मेरिट पे है। आप नीचे आ जाएँ, सेंट्री वर्कर है, इसकी जो प्राइमरी है और इसके अंदर इसका भी सेम है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने काम के। और जो इसकी जो तादाद है वो 31 है, ओपन मेरिट है। ये भी आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती का मुकाम क्या है, भर्ती का मुकाम है वो है जी कुरंगी। यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है कुरंगी, कराची में ये अवेलेबल है। और लास्ट जो है वो मोरखा 28 नवंबर था, 1 दिसंबर इनकी जो है वो डेट है। उसके बाद आपने है जी टोटल जो असामियाँ हैं उसमें से 19 असामियाँ स्पोर्ट्स मैन जीडी सिर्फ सुबह पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए रखी गई हैं। लिहाजा मंदरजा झैल खेलों में तजर्बा रखने वाले अफराद दर्जा झैल शेड्यूल के मुताबिक मुकर्रर तारीख़ों में रजिस्ट्रेशन और अमली टेस्ट के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर कुरंगी कराची रिपोर्ट करें। अच्छा, यहाँ पे ये जो है स्पोर्ट्स के लिए रखी गई हैं ये कुछ वैकेंसीज़। और इनकी डेट भी मेंशन है कि इस डेट के अंदर इन्होंने रजिस्ट्रेशन और अमली इम्तिहान के लिए, स्पोर्ट्स का जो इम्तिहान होगा उसको इधर इन्होंने कराची में रिपोर्ट करनी है। आगे है भर्ती की जगह पर मुतलका उम्मीदवारान 7:30 बजे इब्तदाई रजिस्ट्रेशन और टेस्ट के लिए पहुँच जाएँ। इब्तदाई रजिस्ट्रेशन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर जाकर करवाई जा सकती है और अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप दी गई तारीख को साथ लेकर मुतलका जगह पर इब्तदाई टेस्ट के लिए हाजिर हों। अच्छा, यहाँ पे आपने इसका किस तरह करना है कि जो ऊपर स्पोर्ट्समैन हैं वो तो आप जाएंगे वहाँ पे प्रैक्टिकली जाके हाजिर होंगे, लेकिन बाकी जो है वो वेबसाइट के ऊपर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो साथ लेकर जाएँ। नीचे आपने कंप्लीट इसकी डिटेल पढ़ लेनी है कि जिस्मानी रिक्वायरमेंट क्या है और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लाजमी आपने पढ़ लेनी है। तस्वीरें कितनी लानी है, आईडी कार्ड की कॉपी कितनी होनी चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने तफ़सील के साथ, तसल्ली के साथ पढ़ लेनी है, क्योंकि आपने इतनी दूर जाना होगा तो आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। आगे सिलेक्शन का तरीक़ेकार है, कौन-कौन से इम्तिहानात होने हैं। इब्तिदाई रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद जिस्मानी टेस्ट होगा, तहरीरी टेस्ट होगा, मेडिकल इंटरव्यू, हतमी सिलेक्शन और आगे थोड़ा-सा ये डल है, समझ नहीं आ रही। अच्छा, इसको आपने तफ़सील से पढ़ लेना है। उसके बाद मराहत कौन-कौन सी होंगी ये भी लिखी हुई है कि ड्यूटी के बाद आपको जब जॉइनिंग हो जाएगी तो आपको कौन-कौन सी मराहत दी जा सकती हैं। आगे जो है ना वो 10 नंबर पे पढ़ लेना है कि जाली दस्तावेज़ात के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कोई सफ़री ख़र्च वग़ैरह नहीं मिलेगा, कोई सफ़री ख़र्च नहीं मिलेगा, आपने अपने उसके ऊपर जाना होगा, अपने ख़र्चे के ऊपर। अच्छा, सरकारी मुलाज़मीन जो हैं वो अपने महकमे से इजाज़त और एनओसी लेकर हाज़िर हों।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।